नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट किशन, लेकर के आज आपके लिए एक और वीडियो। तो काफ़ी लंबे समय बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूं आपके लिए, और मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरी बुक एक्ट ऑफ हेल का सेकंड इशू, एक्ट ऑफ हेल द रैथ ऑफ नारक्रो, प्रकाशित हो चुका है हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में। तो ये वीडियो मैं उसी के लिए बना रहा हूँ। आप में से काफ़ी सारे मित्रगणों के काफ़ी सारे सवाल थे कि कितने पेज की है, क्या कहानी है, पहले इशू का क्या, सेकंड इशू का क्या। तो सारे ही सवालों के जवाब आज मैं दूंगा इसी वीडियो में। सबसे पहले दिखा देता हूँ आपको किताब एक्ट ऑफ हेल इंग्लिश संस्करण जो है। कवर आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इस तरीके का कवर है, मैट लेमिनेशन है और स्पेस वॉट यूवी हो रखी है। द रैथ ऑफ नारक्रो, फ्रंट पतली स्पाइन है तो दिखाने का कोई सेंस नहीं है, लेकिन ये रहा बैक। इस पर सिनॉप्सिस वगैरह, प्राइसिंग वगैरह दी हुई है। प्राइसिंग है 159, लेकिन आप लोगों को डिस्काउंट के बाद 140 के आसपास ये पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया इसका इंग्लिश संस्करण। अब बात करते हैं हिंदी संस्करण की। तो हिंदी मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, ये है इसका हिंदी संस्करण, एक्ट ऑफ हेल नारक्रो का कहर। ये देखिए इसमें भी सेम वही ट्रीटमेंट है, मैट और स्पॉट यूवी का, और ये हैंड पेंटेड कवर है जो इसमें यूज़ किया गया है। साथ ही इसका बैक आपको दिखा देता हूँ। कीमतें तीनों ही किताबों की सेम है, 159 और डिस्काउंट के बाद 140 के आसपास आपको ये पड़ जाएगी। तो ये भी सेम वही है। इसके बाद में तीसरा जो लैंग्वेज है वो है बांग्ला। तो बांग्ला में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये इसका फ्रंट है। ये एंड टाइम पे मतलब फाइनल स्टेज पे डिसीजन लिया गया था कि इसको बांग्ला में भी प्रकाशित किया जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रंट, और ये बांग्ला का बैक है। ठीक है, तो तीनों चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, तीनों किताबों की। 3 भाषाओं में ये किताब प्रकाशित की गई है, इंग्लिश, हिंदी और बांग्ला। आप किसी भी भाषा में इसको पढ़ सकते हैं। कहानी कुछ यूँ है कि ये एक किरदार पर आधारित है, जिस किरदार का नाम है नारक्रो। द रैथ ऑफ नारक्रो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये नारक्रो किरदार पर आधारित है कि नारक्रो कौन है, क्या है। हालांकि मैं आपको यहाँ पर कोई स्टोरी का स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा, लेकिन एक सरसरी नज़र से बता देता हूँ, एक सीधी सी स्टोरी बता देता हूँ कि क्या बैकग्राउंड है। नारक्रो एक तरीके से यमराज का कॉन्ट्रैक्ट किलर है, और यमराज के कहने पर ही वो लोगों को नर्क भेजता है। हमारे हिंदू इतिहास में एक चीज़ कही गई है कि जब किसी के पाप का घड़ा भर जाता है तो उसका अंत आ जाता है। तो उसी सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया है कि कोई एक ऐसा इंसान जिसके पाप का घड़ा भर जाए तो यमराज, जाहिर तौर पे वो स्वर्ग में तो जाएगा नहीं, क्योंकि पाप का घड़ा अगर भरा है तो उसने अच्छे कर्म तो किए नहीं होंगे, तो उसने बुरे कर्म ही किए होंगे। तो उसने जो बुरे कर्म किए और उसके पाप का घड़ा भरा, तो यमराज आज्ञा देते हैं नारक्रो को कि इस इंसान को मार दो और इसे नर्क भेज दो, क्योंकि अब ये नर्क की यातनाएं सहेगा। मोटा मोटा कंसेप्ट ये है। नारक्रो जो कैरेक्टर है वो कोई सुपर हीरो टाइप का नहीं है, वो एक नॉर्मल से देखने वाला आदमी जैसे आप देख सकते हैं। हाँ, लेकिन वो अमर है, इमॉर्टल है, वो मर नहीं सकता। लेकिन वो एज कैसे करता है और वो उसकी जीवन शैली क्या है, वो कब से इस दुनिया में है, क्या उसका नाम नारक्रो है या फिर एक उपाधि है नारक्रो। तो मैं बता देता हूँ कि नारक्रो एक उपाधि है जो एक ऐसे इंसान को यमराज द्वारा दी जाती है जो उनके लिए पापियों को मारे और नर्क में भेजे। तो मोटा मोटी यही कॉन्सेप्ट है। तो नारक्रो एक तरीके से भेड़ की खाल में भेड़िए हैं, लेकिन वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते, मतलब अपनी इच्छा से किसी को नहीं मार सकते, और अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि भाई इसके अंदर का आर्ट कैसा है, क्या ये जो नॉर्मल कॉमिक्स होता है, ग्राफिक नॉवल, उसके जैसा है। तो जी हाँ दोस्तों, ये देखिए मैं अंदर कुछ पेजेस आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये नॉर्मल ग्राफिक नॉवल जो आता है उसके जैसा ही है। कुछ पेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैच्योर कंटेंट है, मतलब इसमें काफ़ी सारा ब्लड, गोर, वायलेंस है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो ये तीनों ही किताबें इसी तरीके से हैं, इंग्लिश, हिंदी और बांग्ला के अंदर। हिंदी में ये सेम कहानी हिंदी में है, और इसके लिए काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि भाई फर्स्ट इशू का पढ़ना ज़रूरी है या नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि इसके लिए आपको फर्स्ट इशू पढ़ना ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट इशू एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल इशू था, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था बस, और मुझे पता नहीं था कि मैं इसका सेकंड इशू निकालूंगा, स्टोरी कंटिन्यू करूँगा या नहीं। लेकिन काफ़ी सारे मित्रों के सुझाव, उनके पॉजिटिव रिस्पॉन्स और मेरे परिवारजनों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स से मैंने इसका सेकंड इशू निकाला है, और साथ में इसका एक थर्ड इशू भी आने वाला है बहुत जल्द, 3 से 4 महीने मैं सोच रहा हूँ। यहाँ पे उसका ऐड दिया हुआ है, आप लोग किताब में इसका सिनॉप्सिस पढ़ सकेंगे कि उसकी कहानी क्या होगी। तो मेरा प्रयास हमेशा ये रहेगा कि हर एक इश्यू में किरदार वही रहे, लेकिन कहानी आपको नई मिले। तो ये भी, इस इश्यू की भी कहानी नई है,
स्टार्ट से लेके एंड हो जाती है। आपको कहीं भी फर्स्ट इश्यू को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि इसको पढ़ने के बाद आपको लगे कि आपको ये फर्स्ट इशू पढ़ना चाहिए, जो एक एक्सपेरिमेंटल इशू था और मैंने बस अपनी दिल की तसल्ली के लिए निकाला था, लेकिन अब उसको मैंने एक्सपेंड कर दिया है। तो ये फर्स्ट इशू सिर्फ इंग्लिश भाषा में है, हिंदी और बांग्ला में नहीं है। फ्यूचर का भी मैं कुछ कह नहीं सकता कि आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जिनको भी पढ़नी हो तो पढ़ सकते हैं। इसका आर्टवर्क थोड़ा अलग टाइप का है, जैसे देख सकते हैं सिंगल पेज में आर्टवर्क है और फिर स्टोरी लिखी हुई है। और मैं दिखा भी चुका हूँ अपने चैनल पे, इसका वीडियो भी पड़ा है एक पूरा आई बटन ऊपर दे दूंगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो जी हाँ, सेकंड इश्यू के लिए आपको फर्स्ट इश्यू को पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अब बात करते हैं साइज़ की कि ये किस साइज़ की है। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ किताबें रखी हुई हैं, इनसे मैं आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास है G18 की वापसी, जो बिग साइज़ मनोज जी ने निकाला था। तो इसके साथ में अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो ये देखिए, ये इससे हल्की सी हाइट में बड़ी है, ये देखिए, लेकिन एट द सेम टाइम विड्थ में जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ी छोटी है, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास एक ग्राफिक इंडिया की किताब पड़ी है साधु। इसका साइज़ ऑलमोस्ट साधु के सिमिलर है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए, लेकिन हाइट में जैसे कि आप देख सकते हैं एक उंगली बड़ी है। तो ये इसका साइज़ है। उसके अलावा जो रेगुलर अपनी राज कॉमिक्स आती है मेरे पास पड़ी है तौसी की, तो वहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं इसका साइज़ कितना बड़ा है, ये देखिए। तो कहीं ना कहीं ये बिग साइज़ है, आप ये मान सकते हैं। और जो स्टैंडर्ड ग्राफिक नॉवल जो साइज़ आता है मेरे पास में, जैसे कि है नाग प्रलोभ का, तो उससे आप देख सकते हैं कंपेयर करके, ये देखिए। ये सारे ही सेलर्स के पास अवेलेबल है। अगर आपको साइन कॉपी चाहिए तो आप actofhell.com साइट से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। तो वहाँ का जो ऑर्डर है वो मैं ही फुलफिल करूँगा, तो वहाँ मैं साइन कॉपी दे सकता हूँ। अदरवाइज़ बाकी सारे सेलर्स के पास अवेलेबल है, जैसे कि कॉमिक हवेली, उमा कार्ड, हिंद कॉमिक्स, कॉमिक्स अड्डा और राम कॉमिक्स, प्रेम भाई, JH कॉमिक्स, ऑलमोस्ट सारे जितने भी ऑनलाइन सेलर है सबके पास ये कॉमिक्स अवेलेबल है। शक्ति कॉमिक्स हो गए, तो वहाँ से जाके आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। और मुझे बताइएगा कि आपको ये किताब कैसी लगी। मैं ये सोच रहा हूँ कि कल संडे है, तो संडे को मैं लाइव आऊँ और आप लोगों के कुछ और सवाल भी हों तो उनका जवाब देने का मैं वहाँ पर प्रयास करूँगा। इस वीडियो के लिए इतना ही था। उम्मीद है आपको ये मेरा इशू पसंद आएगा। इसे परचेज़ कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं तीसरा इशू निकालूंगा, उसके बाद मैं कह नहीं सकता चौथा इशू, पाँचवा इशू, छठा इशू। अगर जब तक आप लोगों को ये किताब पसंद आएगी तब तक मैं इस पर काम करता रहूँगा, इस किरदार पे। अगर आप लोगों को किरदार पसंद आता है तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।